सम्राट पृथ्वीराज चौहान, एक अमर गाथा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, लेकिन उसका हौसला आज भी हिमालय से ऊंचा है। दिल्ली का वो अंतिम हिंदू शेर जिसने मौत के सामने खड़े होकर भी हार नहीं मानी। एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ आवाज सुनकर दुश्मन का सीना चीर दिया। वे न केवल एक निडर योद्धा थे, बल्कि नीति शास्त्र और शब्दभेदी बाण चलाने की उस दुर्लभ कला के ज्ञाता थे जो उस समय दुनिया में किसी और के पास नहीं थी। यह एक ऐसी विद्या थी जिसमें बिना देखे केवल ध्वनि के आधार पर अचूक निशाना साधा जा सकता था। पृथ्वीराज की वीरता जितनी प्रसिद्ध थी, उतनी ही चर्चा उनकी और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी की भी थी। राजा जयचंद से पुरानी शत्रुता के बावजूद भरी सभा से संयोगिता को साथ ले जाना उनकी अदम्य हिम्मत का प्रमाण था। लेकिन यही आपसी फूट आगे चलकर पूरे देश पर भारी पड़ने वाली थी। जयचंद की नाराजगी ने एक ऐसी दरार पैदा की जिसका फायदा विदेशी आक्रांताओं ने उठाया। मोहम्मद गौरी ने जब भारत की संपन्नता के बारे में सुना तो उसने दिल्ली पर कब्जा करने का मन बनाया। 1191 में तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं पहली बार आमने सामने हुईं। पृथ्वीराज की सेना ने गौरी को ऐसी करारी शिकस्त दी कि वो जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया। राजपूत परंपरा का पालन करते हुए पृथ्वीराज ने भागते हुए शत्रु पर वार नहीं किया और गौरी को जीवन दान दे दिया। शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। गौरी अपनी हार भूला नहीं था। ठीक 1 साल बाद वो फिर लौटा, लेकिन इस बार बल से नहीं, छल से। उसने रात के अंधेरे में हमला किया और विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर गजनी ले जाया गया, जहां उन पर अमानवीय जुल्म ढाए गए और उनकी आंखें फोड़ दी गईं। लेकिन सुल्तान को उनकी शब्दभेदी कला का मजाक उड़ाना था। गजनी के दरबार में जब सुल्तान ने पृथ्वीराज को बाण चलाने का आदेश दिया, तब उनके मित्र चंदबरदाई ने एक दोहे के जरिए सुल्तान की सटीक ऊंचाई और दूरी बता दी। अंधे होने के बावजूद पृथ्वीराज ने आवाज की दिशा में वो अचूक बाण छोड़ा जो सीधे सुल्तान के गले के पार निकल गया। अपनी मातृभूमि का अपमान करने वाले का अंत कर पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने इतिहास के पन्नों में खुद को अमर कर लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज भी हमारे लिए वीरता और स्वाभिमान की सबसे बड़ी मिसाल हैं। उन्होंने सिखाया कि आंखें छिन जाने से दृष्टि खत्म होती है, दृष्टिकोण नहीं। उनकी वीरता की गूंज आज भी दिल्ली के खंडहरों और अजमेर की गलियों में सुनाई देती है। अगर आपको भारत के इस महान नायक की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल विरासत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।